जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का एक बारी फिर से कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और संगत जी कैसे हैं आप? आई होप गुरु जी की छत्र छाया में सारी संगत बहुत खुश होगी, महफूज होगी। हमेशा गुरु जी से अरदास रहती है कि गुरु जी सारे संगत परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखिए, हमेशा उनका कल्याण कीजिए। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह गुरुजी महाराज की आज्ञा लेते हुए एक बारी हम मंत्र जाप में लीन होंगे। मंत्र जाप संगत जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए। कुछ भी हमारे काम अटके हुए हों, अगर हम मंत्र जाप करें और चलते फिरते भी करें तो हमारे काम बहुत सरलता से हो जाते हैं। मंत्र जाप में गुरुजी ने बहुत शक्ति और अपनी बहुत ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं। ये संगत जी आप जानते हैं कि गुरु दरबार जो है हमारा बड़ा मंदिर, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे कोई प्रवचन होते हों या कोई हमारी मैगज़ीन निकलती हो जिसमें कि हम सोचेंगे कि हमारे लिए कुछ वचन निकलेंगे, हमें कुछ बताया जाएगा। ऐसा दरबार संगत जी आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें हमें मतलब इतनी सरलता से ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। जैसा कि गुरुजी कहते थे कि तुम्हें तो बहुत सस्ते में गुरु मिल गया है। तो इसलिए इस मंत्र जाप की महिमा बहुत है। मैं हमेशा ही बोलती हूँ और सभी बोलते हैं, और गुरुजी महाराज का कहना था कि मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। तो एक बारी फिर से दिल से और भक्ति भाव से हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखिए, हम जब भी अपना कोई सत्संग बोलते हैं, और आपने सभी मतलब इस लाइव विद गुरु जी चैनल पे ही नहीं, आपने मोस्ट ऑफ दी चैनल पे देखा होगा कि हम लोग सत्संग शुरू करने से पहले और सत्संग के एंड में मंत्र जाप करते हैं। और संगत सोचती भी होगी या जो भी नॉन संगत है कि ये तो देखो भाई आधा टाइम अपना मंत्र जाप में निकाल देते हैं। लेकिन संगत जी एक्चुअल में देखिए सारी बातें हमें नहीं पता होती। मुझे किसी आंटी ने अपना सत्संग भेजा था, और उन्होंने उसमें मुझे मतलब बोला था कि अपने उसमें एक सत्संग में शेयर किया था कि जब भी हमें गुरुजी महाराज से अपने किसी भी कोई हमें अरदास करनी होती है, हमें अपने कोई काम के लिए बोलना है या हमें कोई भी अरदास करनी है, हमें अपना कुछ भी काम गुरुजी महाराज से करवाना है, तो हमें सबसे अरदास में गुरुजी का ना 7 बारी मंत्र जाप करना चाहिए। तो मुझे वो बहुत अच्छी बात लगी थी आंटी की, जिन्होंने कहा कि मतलब हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले गुरुजी का 7 बारी मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पे 7 बारी मंत्र जाप करेंगे तो आप लोग शायद वो सत्संग सुनने तक भी नहीं रुकेंगे कि ये तो अपना मंत्र जाप सुना रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। लेकिन संगत जी मंत्र जाप में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमेशा दिल से और भक्ति से हमें मंत्र जाप करना चाहिए और सुनना चाहिए। आइए संगत जी, हम आज के सत्संग की तरफ चलते हैं। और सत्संग में मैं आपको ये बताना चाहूँगी संगत जी कि आपने सबने बड़े मंदिर में शिव मूर्ति जरूर देखी होगी। जो बाहर लगी हुई है वो वाली शिव मूर्ति की बात नहीं कर रही मैं। जो गुरुजी के मेन दरबार में पीतल की शिव मूर्ति लगी हुई है वो सबने ही देखी होगी। वहाँ पे शिव मूर्ति है, नंदी जी हैं, गुरु नानक जी हैं और हमारे गुरु जी तो हैं ही हैं। तो उस शिव मूर्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक पुरानी संगत ने बताया कि गुरुजी ने स्वयं अपने गुरुजी के शब्द हैं, गुरुजी ने अपने मतलब मुख से ये स्वयं बात कही थी कि जो ये पीतल की मूर्ति है शिव की, ये किस तरह से इस तरह से बनी है। उन्होंने बोला था कि जब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था, और उनके बहुत सारे, आपको पता है, आप सबको ही ये स्टोरी पता होगी कि माता सती ने किस तरह से आग में अपने शरीर को त्याग दिया था, और उनके शरीर के मतलब बहुत सारे टुकड़े इधर उधर जाके गिरे थे। और उस समय भगवान शिव जो हैं बहुत व्यथित हो गए थे माता सती के वियोग में, दुख में। और जब भगवान शिव ने गुरुजी ने अपने मुंह से बताया था कि 87,000 ईयर्स तक शिव भगवान ने तपस्या की थी उस समय माता सती के वियोग में, 87,000 ईयर्स। तो उस समय जब भगवान शिव ने ये तपस्या की थी तो उनका जो रूप है वो इस तरह का हो गया था, जैसा कि वो आपने बड़े मंदिर में पीतल की जो शिव मूर्ति है वो है। तो ये गुरुजी के मुख से निकले हुए बात है संगत जी।
इसलिए मुझे लगा कि आप हमें सबको ही ये बात पता होनी चाहिए। जब भी हम बड़े मंदिर में जाते हैं तो हर चीज़ को हम देखते हैं, और हर चीज़ का हमें मतलब समझने का भी बहुत होता है ना कि क्यूरियोसिटी होती है। और जो हमारा बड़े मंदिर में शिवलिंग है, गुरुजी ने उसके बारे में कहा था कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसके बाद में 13वां ज्योतिर्लिंग मैंने बनाया है। और इस ज्योतिर्लिंग में मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की सारों की शक्ति इसमें डाल दी है। तो जो भी इस ज्योतिर्लिंग के नीचे बैठेगा, आएगा, उसकी जीवन की सारी परेशानियाँ, सारी समस्या स्वतः ही दूर हो जाएँगी। और उनको इसके नीचे आने से ही, बैठने से, खड़े होने से, जैसे भी हैं, उनको विशेष ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उन्हें जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी, और उनकी जो भी परेशानियाँ हैं सब दूर हो जाएँगी। तो गुरुजी महाराज ने देखिए हमारे लिए इतना अच्छा, इतना बड़ा मंदिर इसीलिए बनाया कि हम सब ब्लेस होते रहें बड़े मंदिर में जाके। और दूसरा संगत जी, हमेशा जो पुरानी संगत है वो गुरुजी को बोलते थे कि गुरुजी, आपने तो हमारे लिए कोई ऐसा आश्रम नहीं बनाया जहाँ आके हम रुकें। यानी कि आपने देखिए कई ऐसे आश्रम देखे होंगे, मंदिर देखे होंगे, जहाँ पे संगत मतलब जाके रुक जाती है कई दिन के लिए। तो वो भी संगत भी, ओल्ड संगत भी गुरुजी को ये कहती थी कि गुरुजी, आपने हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं बनाई, कोई ऐसा आश्रम मंदिर नहीं बनाया जहाँ पे हम आके रुक सके आपके साथ। तो गुरुजी कहते थे कि मेरे पास रुकने की क्या ज़रूरत है, तुम आते हो मेरे पास, मैं तुम्हें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाता हूँ और ब्लेस कर देता हूँ। अब तुम जाओ अपने घर में, मेरे पास रुक के तुम्हें क्या करना है, मैं क्यों रुकूंगा तुम्हें, मैं क्यों तुम्हारे लिए कोई ऐसी जगह बनाऊंगा। तुम बस आओ और अपनी ब्लेसिंग्स लो और जाओ। तो देखिए हमारे गुरुजी महाराज ने हमें कि हमारे सांसारिक कर्तव्यों से हमें दूर नहीं किया। ऐसा नहीं कि हम अपने घर बार छोड़ के गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ जाएं और बस वहीं पे अपना पूरा टाइम बिताएं। नहीं, गुरुजी कहते थे पहले हमारे घर की ड्यूटीज़ हैं और बाद में तुम्हें मंदिर में आना है। और संगत जी, गुरुजी की एक और मैं आपको कहीं भी बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब जैसे आजकल हम सत्संग में जब भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शबद गुरबानी के अलावा लोग भजन और वैसे गाने भी चला देते हैं, और बाद में भी। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा ये बोलते थे, जब ओल्ड संगत है या उस समय की जो संगत है वो बताती है कि गुरुजी अपने ब्लेस किए हुए शब्द जो थे वो चलाते थे। और जो रागी भी थे उनके वो मनपसंद रागी होते थे, क्योंकि गुरुजी ये कहते थे कि जो ये शबद गुरबानी होती है, ये जो रागी हैं, ये अच्छी भावनाओं से इनकी बनाई हुई शबद गुरबानी है, जिन्हें सुन के तुम्हारे कर्म कटते हैं, तुम्हारी सभी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन गुरुजी हमेशा ऐसा करते थे कि अभी शबद गुरबानी चल रही है और सब उसमें लीन है। और लेकिन फिर बाद में गुरुजी कुछ गाने भी चला देते थे, और मतलब कई गाने गुरुजी को बहुत पसंद थे। तो दूसरे उसमें एकदम से संगत बताती है कि कहाँ तो हम मतलब आध्यात्मिक उसमें होते थे कि भी हम आंख बंद करके और गुरुजी के वो शब्द गुरबानियाँ चला रखी हैं, वो सुन रहे हैं। लेकिन अचानक से गुरुजी हमें उसमें से निकाल भी देते थे बाहर, और हमें गाने सुनवा देते थे, डांस करवा देते थे संगत को। तो गुरुजी कहते थे कि मैं थानू साधु थोड़ी बनाना आया हूँ। तो गुरुजी का मतलब ये था कि मैं तुम्हें साधु नहीं बनाने आया हूँ कि मैं सिर्फ यही कहूँ। गुरुजी हमेशा हमें ऐश करवाते थे, और गुरुजी इसीलिए संगत को फटाक से उस आध्यात्मिक से निकाल के सांसारिक उसमें ले आते थे कि मैं तुम्हें साधु बनाने नहीं आया हूँ। तो कभी भी संगत जी हमें गुरुजी ने अपने किसी भी उसमें नहीं बांधा। उन्होंने हमेशा यही कहा, देखिए हम बड़े मंदिर जाते हैं तो ऐश ही करने जाते हैं। कौन सा मंदिर ऐसा होगा, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ हमें जाते ही जैसे कि एक मेहमान को दिया जाता है, पहले जल प्रसाद ऑफर किया जाता है, फिर चाय प्रसाद ऑफर की जाती है, फिर खाना दिया जाता है, लंगर प्रसाद ऑफर किया जाता है। और गुरुजी महाराज हमेशा ही कहते थे कि मेरी संगत अच्छा जीवन जिए, ऐश करे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अच्छा खाना खाए। तो हमारे गुरुजी महाराज ने हमें कभी ऐसी किसी रिचुअल में नहीं बांधा, और वो बस ऐसे ही हमें बहुत, हमेशा गुरुजी कहते थे कि तुम्हें तो बहुत सरलता से गुरु मिल गया है। इतनी सरलता से किसी को भगवान मिलते हैं, किसी को गुरु मिलते हैं। और गुरुजी ने एक बारी, ओल्ड संगत है, उन्होंने गुरुजी से पूछा था कि क्या गुरुजी कोई भी महापुरुष अपनी संगत के, अपने शिष्यों के कर्म कटवा सकता है। तो गुरुजी ने बोला था, ये संगत जी गुरु के कहे हुए शब्द हैं हमारे गुरुजी की, जो गुरुजी ने बोला। तो गुरुजी ने बोला था कि कोई भी महापुरुष होगा वो 90% अपनी मतलब संगत के तकलीफ़ें, अपने कर्म कटवा सकते हैं, लेकिन 10% तो संगत को ही भुगतना पड़ता है। और उस समय गुरुजी ने कहा कि मैं करवा सकता हूँ, मैं 90% कर्म कटवा सकता हूँ संगत को। शायद वो कर्नल चौहान अंकल थे जिन्होंने ये बात पूछी थी गुरुजी से। तो गुरुजी ने बोला था
कि मैं 90% कर्म कटवा सकता हूँ। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई पैनक्रिया ठीक कर सकता है, कोई कैंसर ठीक कर सकता है? तो उन्होंने बोला नहीं गुरुजी। तो वो कहने लगे गुरुजी मैं करवा सकता हूँ, मैं रब हाँ, मैं रब हूँ और मैं सब कुछ करवा सकता हूँ। इसलिए संगत जी, हमारे गुरु हमारे रब हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे महाशिव हैं। तो इसलिए हमें अपने गुरु जी की क्या बोलते हैं पूजा करनी चाहिए। और उनकी पूजा यही है संगत जी कि हम मंत्र जाप करें। और कई संगत को गुरुजी बोलते थे, जब वो आंटी, एक आंटी हैं, उन्होंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आता, मैं आपकी पूजा कैसे करूं? तो संगत जी गुरुजी ने उनको बोला था कि तू सिर्फ शिव पुराण पढ़। तो वो खुश हो गई, वो बोलने लगी बस शिव पुराण गुरुजी? वो कहने लगे हाँ, और तुम्हारे बस की है भी कहाँ? गुरुजी ने बोला ना तुम समाधि लगा सकते हो और ना तुम कुछ और कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए सरल रास्ता यही है कि तुम शिव पुराण पढ़ो, मंत्र जाप करो। तो देखिए संगत जी, कोई भगवान, कोई रब, कोई गुरु ऐसे मिलेंगे जो हमें इतनी सरलता की चीज़ें बताएंगे। तो गुरुजी कई संगत को ऐसे ही बता देते थे कि आप शिव पुराण पढ़ो, बस इसी में आपका पाठ हो जाएगा, आप मंत्र जाप करो, इसी में आपका पाठ हो जाएगा। तो संगत जी, हमें भी अपने गुरुजी महाराज की इन वचनों को फॉलो करना है और गुरुजी महाराज की प्यारी और मुट्ठी भर संगत बनना है। तो बस आज के लिए संगत जी इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको इस चैनल लाइफ विद गुरु जी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप सत्संग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आसानी से आपके पास अच्छे अच्छे सत्संग पहुंच सकें। और संगत जी, बस आप आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और मैं अभी बड़े मंदिर के लिए भी निकल रही हूँ संगत जी, इसलिए मैं ये लॉन्ग सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर रही। मुझे लगा अभी देखिए 2:30 हुए हैं और आज फ्राइडे है, तो 4:30-5 बजे बड़ा मंदिर खुल जाता है। तो मैंने कहा चलो गुरुजी महाराज के आज्ञा से एक सत्संग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज गुरुजी महाराज के दरबार में गुरुजी बुला रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अपनी बेटी को, और अब इसके बाद मैं बड़े मंदिर के लिए निकलूंगी। तो बस आपसे आज्ञा लेते हुए और गुरुजी से आज्ञा लेते हुए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।